ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है आपको। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं साथियों, किस प्रकार से ऑटो साइकिल परफॉर्मेंस देता है, किस प्रकार से डीजल साइकिल परफॉर्मेंस देता है, ये सब डिटेल में जान लिया था। अब इनमें कंपैरिजन कर कर देखते हैं कौन सा प्रोसेस किस प्रकार से, यदि कुछ कंडीशन लगाई जाए तो किस प्रकार से चेंज आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, टीएस डायग्राम ड्रॉ किया जाए इस प्रकार से, तो आपको किस प्रकार से कर्व देखने को मिलते हैं, प्रोसेस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपके वन से टू जाएंगे, टू से थ्री, थ्री से फोर, फिर वापस आ जाते हैं 4 से 1 की तरफ। डीजल में और ऑटो में चेंज क्या होता है साथियों, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये वाला प्रोसेस 2 से 3 होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और डीजल में प्रेशर कांस्टेंट होता है इस प्रोसेस में। तो अब जिसका कर्व अधिक होता है, वॉल्यूम का कर्व अधिक है और प्रेशर का कर्व कम है, तो इस प्रकार से नीचे उसका डायग्राम आएगा, या स्लोप आएगा, कर्व आएगा, इस प्रकार से बनेगा। ड्यूल का इनका कहीं बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। अब इनको आप बनाएंगे, कुछ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। यहाँ पर क्या किया जा रहा है साथियों, फिक्स कर दी जा रही है सभी के लिए। यदि दिया जाए तो आपको क्या चेंज देखने को मिलते हैं, किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, किसका हीट इनपुट अधिक होगा, किसका कम होगा, ये सब जानते हैं। यदि सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम हीट इनपुट दे दिया जाए, कंप्रेशन रेशियो होता है 1 से 2, ये प्रोसेस बताता है आपको। अब यदि इसको फिक्स कर दिया जाए तीनों साइकिल के लिए, ऑटो, डीजल और ड्यूल के लिए, तो इस प्रकार से ये फिक्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा सभी के लिए। जैसा हम जानते हैं टीएस डायग्राम पर यदि कोई कर्व बनाया जाए तो उसके नीचे अंडर जो एरिया आता है वो हीट ट्रांसफर बताता है। या तो हीट इनपुट होगी सिस्टम को, या आउटपुट होगी, या तो रिजेक्ट करेगा सिस्टम, या ऐड होगी, एब्जॉर्ब करेगा। तो अब सबसे पहले बनाते हैं ऑटो साइकिल। उसके लिए 1 से 2 प्रोसेस होगा, उसके बाद 2 से 3 प्रोसेस होगा। वॉल्यूम का कर्व अधिक होता है तो ऊपर जाएगा, 3 से 4 की तरफ आएंगे 1। इस प्रकार से इसमें ऑटो साइकिल अपना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3, 1 डैश, 2 डैश, इस प्रकार से 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, ये आपको बताएंगे कौन सा प्रोसेस या कौन सा साइकिल आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा प्रोसेस गुजर कर जा रहा है, किसके लिए डायग्राम बना हुआ है, ये सब आपको सिग्नल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम का कर्व अधिक होगा तो ये कर्व ऊपर चला जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर ये लाइन बनेगी। अब सेम हीट इनपुट होगा, ये किसके लिए है, ये ऑटो साइकिल के लिए। यदि सेम रखना है तो ये आपको बताएगी, हीट इनपुट बता रहा है ये एरिया। अब इसके लिए यदि कर्व कम कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, तो एरिया अपना इतना एरिया कम हो गया इसका। अब इसकी भरोताई भरने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, कुछ एरिया और आगे बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से आप एरिया कवर करेंगे तो एरिया या कहें हीट इनपुट सेम हो जाएगा। तो इसलिए अब आते हैं साथियों डीजल साइकिल की तरफ। ये 1 से 2 प्रोसेस सेम है, नीचे कर्व कम होता है प्रेशर वाला, तो ये 3 की तरफ जाएगा। अब ये 3 से 4 की तरफ आएगा, ये इजेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट बनी हुई होती है, फिर वापस आ जाते हैं 1 की तरफ। इस प्रकार से ये साइकिल अपना डीजल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं अपन ड्यूल साइकिल की तरफ। ड्यूल साइकिल में क्या होता है साथियों, पहले तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो 1 से 2 तो फिक्स है ही। वॉल्यूम कांस्टेंट वाला कर्व ये है, तो वॉल्यूम जितना कांस्टेंट है वहां तक ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर्व फॉलो करेगा। उसके बाद प्रेशर वाला कर्व आ जाता है, तो कर्व प्रेशर वाला कम होता है, तो इस प्रकार से दूसरा कर्व नीचे की तरफ झुक जाएगा इसका। तो यदि ये कर्व नीचे झुकेगा, यहाँ आके कंप्लीट करेगा, तो एरिया में कमी आएगी। इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए इसको और आगे बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक ये फिर टोटल इनपुट ले लेता है, सभी का इनपुट यहाँ पर सेम हो जाता है। 3 डैश आपको लाइन देखने को मिलती है। अब 3 डैश से वापस डायरेक्ट इस प्रकार से एक्सपेंशन हो जाएगा, आपका इजेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, 4 डैश आ जाएगा 3 डैश से, और वापस 1 डबल डैश की तरफ आ जाता है। इस प्रकार से आपका ड्यूल साइकिल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इन प्रोसेसों में क्या हो रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, आप कंप्रेशन कर रहे हैं वॉल्यूम को, अपना कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आप स्पार्क दे रहे हैं, फ्यूल को दहन कर रहे हैं, कंब्यूशन दे रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसके बाद एक्सपेंशन मिल रहा है, उसके बाद फिर से एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, टेम्परेचर अपना वहीं आ जाता है। इस प्रकार से टेम्परेचर अप डाउन चलता रहता है। अब इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हीट रिजेक्शन किसका अधिक होगा। यहाँ पर हीट इनपुट और हीट रिजेक्शन इफिशियंसी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 से 2 प्रोसेस है, सभी का फिक्स कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है, और 2 से 3 भी सभी का सेम कर दिया गया है। हीट इनपुट भी समान है, कंप्रेशन रेशियो भी समान है। तो अंतर किस में आ रहा है साथियों, अंतर आ रहा है यहाँ पर हीट रिजेक्शन में। तो हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन
अलग अलग है तो सबसे अधिक किसका होगा और सबसे कम किसका है, यहाँ आप आसानी से देखकर बता सकते हैं। इस एरिया है ये, अंडर कर्व एरिया है, ये किसका है, ये है साथियों ऑटो साइकिल वाला। डबल डैश आएगा उसके बाद में, ये है ड्यूल वाला, और ये है साथियों डीजल वाला। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं जो एरिया है सबसे अधिक है किसका है, डैश, सिंगल डैश वाला कौन सा है, डीजल साइकिल, तो इसका हीट रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद डबल डैश वाला है सेकंड, यहाँ तक आप आएंगे तो ये एरिया कितना है, एरिया कवर कर रहा है, उससे कम एरिया ये है। तो इस प्रकार डबल डैश वाला एरिया अधिक है, तो डबल डैश वाला कौन है, ड्यूल साइकिल, इसका हीट रिजेक्शन अधिक होगा। उसके बाद वापस आ जाते हैं, ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।